रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो ये अगर इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था तो रितु जायसवाल को परिहार का आयरन लेडी कहा जाएगा। परिहार में रितु जायसवाल जीतेगी क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो करप्शन है। तो आरजेडी कोई आरजेडी का गुलाम थोड़े ना, जहाँ दिमाग आदमी जो है आरजेडी को मुसलमान खाली वोट काला करेगा, बीजेपी को ना करता करने वाला। नमस्कार, आप बिहार तक देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हम परिहार विधानसभा में हैं और हमारे साथ कुछ युवा हैं। सबसे पहले बाइक पे युवा हैं जो निकल जाएंगे, पहले इन्हीं से बातचीत कर लिया जाए। बाकी और भी लोग खड़े हैं, लोग से एक करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। मोहम्मद सद्दाम जी, ये बताइए कि परिहार विधानसभा में क्या इस बार मुद्दा है चुनाव को? इस वक्त है परिवारवाद को मुक्त करना है और विकास की लहर को बहाना है। तो विकास के लिए रामचंद्र पूर्वे जी ने 3 टर्म एमएलसी, 3 टर्म विधायक में शिक्षा मंत्री भी थे। यहाँ का कुछ विकास नहीं हुआ और 2 बार से गायत्री देवी है, इससे पहले राम नरेश था। कुछ विकास का जो है ना स्तर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इनकी बार विकास के लिए रितु जायसवाल को बुलाया जा रहा है। रितु जायसवाल को बुलाया जा रहा है, लेकिन तो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। तो निर्दलीय से क्या मतलब हुआ? पूर्णिया में भी जो है ना पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे, ठीक है ना। ये नहीं है कि यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, पार्टी और सिंबल का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ डायरेक्ट जो है ना। अच्छा, अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। लोग ऐसा कहते हैं कि जो मुस्लिम होता है वो आरजेडी का वोटर, ऐसा है क्या? तो आरजेडी कोई आरजेडी का गुलाम थोड़े ना, जहाँ दिमाग आदमी जो है आरजेडी को मुसलमान खाली वोट काला करेगा, बीजेपी को ना करता करने वाला। तो यहाँ जो है हम लोग सबसे पहले प्रत्याशी देखे हैं, प्रत्याशी इस काबिल है कि उसको हम लोग वोट देने दे और यहाँ का विकास खराब है। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजाउल्लाह। कौन जीत रहा चुनाव यहाँ पर? चुनाव ये पीपी साहब को जिताएंगे। हाँ? जी रितु जायसवाल को। बताइए कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा? परिहार में रितु जायसवाल जीतेगी क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो करप्शन है। परिहार ब्लॉक में आप एक भी काम करवा लीजिए, बिना करप्शन का काम नहीं होता है। 15 साल से माननीय विधायक जी भी है, लेकिन उनके सीओ पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है। आप चाहे आवासीय बनवा लीजिए 150 रुपया 200 रुपया, आय बनवा लीजिए या दाखिल खारिज करवाइए, जमीन या कोई भी कार्य हो बिना पैसा दिए नहीं होता। ये जग जाहिर है, पूरा परिहार का ब्लॉक जानता है। और सड़क की व्यवस्था जब देखिएगा, हर जगह आपको कीचड़ मिलेगा। चलिए, ये देखिए जूता पूरा कीचड़ है। इस तरह का यहाँ का जो व्यवस्था 15 साल से जो करप्शन है। और दूसरी बात जहाँ तक है, उससे पहले लालटेन के साथ हम लोग थे हैं, लेकिन यहाँ जो है ना निर्दलीय उम्मीदवार योग्य है इस क्षेत्र का विकास करने के लिए। उससे अच्छा नेता हमको नहीं लग रहा कि कोई है। निर्दलीय जीत जाएंगे चुनाव? निर्दलीय जीत जाएगी, पूर्णिया बनेगा, पूर्णिया बन जाएगा। बिहार में जो है ना इतिहास लिखा जाएगा कि परिहार में कोई निर्दलीय इतना वोट से जीतेगी कि इतिहास लिखा जाएगा कि निर्दलीय जितना मुश्किल होता है ना, मतलब मुश्किल होता है, मुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल तो होता है। कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि 5 साल जो है ना धरातल पर इतना विकास की है, इतना काम की है, हारने के बाद भी, ठीक है ना। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रितु जायसवाल का नाम न जानता हो और न उसका चेहरा पहचानता हो। वो जमीन पर रही है, हर दुख में सुख में, चाहे वो आपको क्या कहते हैं कि पानी का क्राइसिस हो। आपको पता है कि उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा पानी का क्राइसिस था, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। उस समय इन्होंने पानी घर घर पहुंचाने का कार्य किया। उसके बाद अगलगी का कार्य हो, जिसमें आग लग जाता है घर द्वार में, उसमें यह जाके सहयोग राशि दिए। गरीबों के शादी में जाकर ये खड़े हुए। नेता का खड़ा होना ही जनता में हिम्मत पैदा करता है। तो वह नेता है जो जनता के बीच में खड़ी होती है। ये समझ लीजिए, इसको अगर हम अपने शब्दों में कहें तो ये अगर इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था तो रितु जायसवाल को परिहार का आयरन लेडी कहा जाएगा। परिहार का आयरन लेडी कहा जाएगा? यस, रितु जायसवाल को। क्योंकि इसके अंदर जो बोलने की कैपेसिटी है, कोई भी नेता नहीं है जो हमको लगता है फेस टू फेस इनसे डिबेट कर लेंगे। अगर मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ना है तो जनता के बीच में आइए और जनता के बीच में जनता का मुद्दा का बात कीजिए। कोई आप आए हैं, अभी आपका स्वागत है हमारे क्षेत्र में, परिहार प्रखंड में आप घूमिएगा। कोई भी नेता जो है ना विकास का बात नहीं, पार्टी का सिंबल का बात करता है। पार्टी के सिंबल से जनता को क्या लेना है? हमको विकास से लेना, हमारे जो परेशानी उसको दूर करेगा कौन, उसको हमको देखना है। तो रितु जायसवाल एक सिंगल लेडी है जो जनता की बात करती है, लेकिन सब क्या पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करती है। हमको पार्टी के मैनिफेस्टो से क्या लेना है? हमको अपने विकास से लेना है। तो इसलिए इसके अंदर वो सारी कैपेसिटी है, क्योंकि इन्होंने सिवाहिनी पंचायत की ये पूर्व मुखिया रह चुकी है
तो इन्होंने एक लालू जी ने टिकट नहीं दिया, गलत किया गया इनके साथ। गलत किए हैं, क्योंकि लालू जी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि दबाव में आकर वो दिए हैं, क्योंकि पूर्वे जी उनके काफ़ी पुराने सहयोगी रहे हैं, 40 साल उनके सेवा किए हैं, तो शायद यह डिसीजन यहाँ का उनका गलत है। बाकी तो ऋतु जायसवाल बेस्ट प्रत्याशी है परिहार ब्लॉक के लिए। चलिए देखिए, एक युवक थे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम फैज हुआ। फैज है, ये कह रहे हैं कि ऋतु जायसवाल जो है परिहार की आयरन लेडी है और ऋतु जायसवाल के लिए जो है निर्दलीय जितना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। चुनाव ऋतु जायसवाल जो है वो जीत रही हैं। और भी लोग हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो हमारे साथ बने रहें। अनिकेत कुमार, बिहार तक, परिहार।